में आई है, उसके मेंबर हैं। साथ ही साथ बुद्धाराम जी बेगवाल जी भी आ चुके हैं, राजाराम प्रजापत जी। लघु कुटीर उद्यमियों का आर्थिक समृद्धि जरूरी। सुगन सिंह सर्किल के पास कच्छावा होटल में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग की ओर से जागरूकता कार्यशाला हुई। कार्यशाला में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जुड़ी जानकारियां घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया गया। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम में पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़े नागौर के लोगों को आमंत्रित किया जाता है, जिससे ग्रामीण इलाकों के शिल्पियों को व्यापक मंच मिल सके। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से लघु व कुटीर उद्योगों के उद्यमियों को आर्थिक संबल देना ही प्रमुख उद्देश्य है। इसके तहत 18 प्रकार के लघु कुटीर उद्योग के कामगारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही उनके उद्योग विस्तार के लिए बैंकों से आसान किस्तों पर ऋण मिल सकेगा। स्टेट एडिशनल डायरेक्टर तरुण भटनागर ने योजना की विस्तृत जानकारी दी। डिटेल में बता दिया आपको। ये पीएम विश्वकर्मा योजना जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर को जो है लॉन्च की थी और उसके बाद जो है इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे। तो मैं बताना चाहूँगा सर कि अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नागौर में जो है आवेदन आए हैं। अभी लगभग 1,80,000 आवेदन अकेले नागौर जिले में आए हैं। तो इसमें ये रहता है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करते हो, उसके बाद जो है आपकी या तो संबंधित ग्राम पंचायत होती है या फिर यूएलबी रहती है। तो संबंधित ग्राम पंचायत में सरपंच की लॉगिन आईडी होती है, उससे वो वेरीफाई करके सरपंच और फिर जो है सेकंड लेवल पे सेकंड स्टेज पे वो फॉरवर्ड करते हैं। और सेकंड स्टेज पे जो है जिला स्तरीय कमेटी है, जिसमें महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र जो है सदस्य है, मेंबर सेक्रेटरी, उसके अलावा सर नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जो है उसमें नामित सदस्य आप लोग हैं। उसके अलावा तरुण जी और जिला कलेक्टर महोदय जो है इसके अध्यक्ष हैं। तो उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी है वो सेकंड लेवल का वेरिफिकेशन करती है। तो उसमें भी मैं बताना चाहूँगा सर कि अपन जो है राजस्थान में दूसरे नंबर पे संख्यात्मक रूप से करीबन अपन ने 10,000 वेरिफिकेशन जो है दिन रात लगते, क्योंकि दिन में पोर्टल चलता नहीं है सर। तो अपने ऐसा रहता है कि भाई रात में नाइट ड्यूटी करवा के भी अपन जो है उनको वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण योजना है और इसमें जितना जल्दी हो सके अपन ट्रेनिंग वगैरह शुरू करवा के और जो टूल किट वगैरह है वो दिलवाना चाहते हैं। तो काफ़ी अच्छा काम हुआ है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी जो है, एक तो ये रहता है सर कि योजना आती है और फिर उसका ऐसा रहता है कि मिसयूज हो रहा है। लोग क्या है कि हवा ऐसी फैला देते हैं कि भाई हर कोई फॉर्म भर दो, सबको मिल जाएगा। जैसा कि अभी बताया था तरुण जी ने कि भाई एक घर से या तो एक ही मेंबर हो या फिर ऐसा हो कि किसी योजना में दूसरी में लाभ नहीं लिया हो, क्योंकि ये पात्रताएं हैं। जो अपात्र होंगे वो फिर क्या होता है कि अभी जैसे हमारे पास भी वहाँ पे जिला उद्योग केंद्र में लोग आ रहे हैं कि हमारा फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया। तो उसका रीजन आ रहा है कि भाई एक ही घर से 2-2, 3-3 लोगों ने फॉर्म भर दिया। तो अब वो इस टाइप की शिकायतें, तो मेरा कहने का ये है कि भाई जो पात्र लोग हैं उनको मिलना ही चाहिए। अब सरकार की भी मंशा ये है कि भाई बड़े लोन ना देकर जो है आर्टिजन्स है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनको जो है काबिल बनाएं। तो जरूर ये अपने लिए नागौर के लिए, जैसा अभी बताया था कि भाई हैंड टूल्स है, चाहे सुनार है, कुमार है, तो इन सब के लिए सबसे बेस्ट स्कीम है और इसमें जरूर फ़ायदा लेवें। और भी अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, कंटिन्यू आप करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। और जैसे ही ट्रेनिंग स्टार्ट होगी नागौर में, आप ट्रेनिंग में भाग लेवें और उसके पश्चात जो है आपको टूल किट वगैरह दिए जाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेवें। और भी कोई जिला उद्योग केंद्र की खूब सारी स्कीम्स है, उनका भी आप जरूर एक बार वहाँ पे विजिट करें। जैसा कि मोस्टली मेरे को लोग जानते हैं, यहाँ पे एसोसिएशन वाले आए हुए हैं, तो हम भी वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह या जो भी ऐसे इस टाइप के सेमिनार वगैरह करते हैं, तो आप लोग आती हैं वहाँ पे। तो मैं ये कहूँगा कि पीएम विश्वकर्मा में आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेवें। और चूँकि केंद्र सरकार की योजना है और स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें जो है पूरा फोकस कर रही है, उसमें करीबन जो 5,000 के टूल किट है वो हम जो रिम्बर्समेंट कर रहे हैं उसमें, तो उसमें भी अगर किसी का आवेदन है तो वो टाइमली उसको जो सबमिट करवाएं तो वो उसका भी लाभ लें। थैंक यू। तो मैं अभी चल रहे हैं, सब लोगों को बता रहे हैं कि नागौर फर्स्ट में है। इसका रीज़न क्या है? अवेयरनेस। लोगों के बीच में अवेयरनेस पहुंची है कि पीएम विश्वकर्मा नाम की कोई स्कीम आई है, उसमें 18 ट्रेड में अपन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कहाँ पे जाके होगा ये भी आप लोगों को पता है, तभी जाके इतना बड़ा नंबर होगा।
अब जैसे यहाँ पे अपन बोलते हैं ई मित्रा ही CAC है, CAC ही ई मित्रा है, दोनों कॉमन। यहाँ के लोग CAC को कम समझते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि राज्य सरकार की जो सर्विस है वो ई मित्रा पे चलती है और भारत सरकार की जो सर्विस है वो CAC पे चलती है। दोनों कॉमन है, एक ही बंदा है, वो दो अलग अलग ID लेके बैठा हुआ है। वो राज्य सरकार का भी काम करता है, भारत सरकार का भी काम करता है। तो आप ई मित्रा और CAC दोनों एक ही। आप ई मित्र वाले किसी के पास में भी जाओगे तो आपका वो PM विश्वकर्मा में रजिस्ट्रेशन करवा देगा। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने लिए। सर अभी बता रहे थे सांगवा सर के वेरिफिकेशन का भी प्रोसेस डे टू डे और नाइट में भी करवा रहे हैं। आप लोगों के लिए ये हो रहा है कि नाइट में सरकारी तंत्र में काम हो रहा है, तो आप लोगों के लिए ये हो रहा है कि इनको जल्दी से जल्दी इस योजना का लाभ मिले। और लाभ के बारे में आप सबको बता ही दिया है सर ने कि आपको टूल किट मिलेगा, टूल किट के लिए वाउचर मिलेगा 15,000 का जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे। तो पहले आप CAC सेंटर पे जाइए और अपना 15 रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करवाइए। उसके बाद में वेरिफिकेशन स्टेप चलते रहेंगे। सरपंच वेरिफिकेशन कर देगा, फिर जिला उद्योग से हो जाएगा यहाँ से, और फिर मिनिस्ट्री से हो जाएगा। तो आपको टर्निंग के लिए बुला लिया जाएगा और टर्निंग होने के बाद में आपका वाउचर मिल जाएगा। वाउचर लेने के बाद में आप बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन ले सकते हो। अब लोन की कैपेबिलिटी है, आप ऐसा नहीं है कि आप आए उसी दिन आपको 5 लाख का लोन चाहिए तो PM विश्वकर्मा में इतना बड़ा लोन नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये भी कुछ लोग बोलते हैं, हमारे रजिस्ट्रेशन पार्ट पे आते हैं तो कि मेरे को 5 लाख का लोन चाहिए, मेरे को 10 लाख का लोन चाहिए। तो ये MSME डिपार्टमेंट का मतलब छोटे सूक्ष्म जो व्यापारी है, छोटे व्यापारी है, उन्हीं के लिए ये स्कीम्स प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए हैं। और इसमें लोन मिलेगा आपको 1 लाख रुपए का सबसे पहला। उसको आपको 18 महीने में चुकाना है वापस। आप जैसे ही 18 महीने में उस लोन को चुकवा दोगे तो आपको सेकंड किस्त 2 लाख मिल जाएगी, ठीक है, और उसको 30 महीने में चुकाना है। तो इसी हिसाब से आपका लोन जो प्रक्रिया है वो बढ़ती रहेगी। आप बैंक के साथ में टर्म्स बना लोगे, अच्छे टर्म्स हो जाएंगे तो बैंक आपको खुद से लोन दे देगी कि ये बंदा 2 बार अपने को लोन चुका चुका है तो अच्छा टर्म्स बन गया है, तो बैंक आपको खुद बढ़ा के लोन दे देगी। थैंक यू। आपको बताया कि एक पहली ट्रांजेक्शन में 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा, ठीक है, जो कि 5% ब्याज पे होगा और उसके लिए 5 दिन की ट्रेनिंग करनी है अपन को। अब एक आगे बताता हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप। जब आप 1 लाख का लोन ले लिया आपने और 1 लाख का लोन ले लिया आपने और 18 महीने में हमें यार कम से चुका दिया। अब आपको लग रहा है कि हमारे पास हमें और आधुनिक मशीनें चाहिए और मॉडल मशीन चाहिए होगी, हमें रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए सेकंड किस्त में 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा आपको। जो कैसे मिलेगा, जब आप फर्स्ट पहला जो किस्त है 1 लाख रुपए चुका दोगे और आपको फिर अगेन आपको ट्रेनिंग होगी 15 दिन की और ट्रेनिंग होगी। उसमें भी आपको पर डे 500 रुपए का भत्ता दिया जाएगा पर डे, ताकि आपको देख सके कि आपकी स्किल कितनी इनहेंस हुई, कितनी बढ़ी है। और जब स्किल बढ़ जाएगी तो आपको 2 लाख रुपए का लोन और दिया जाएगा, वो भी 5% की ब्याज दर से ही होगा। आप ये सोचिएगा कि अभी तो 3 लाख का ही आया है अभी तक तो जैस्पर जो है। इसके अंदर हम लोग आगे आपको मार्केटिंग का सपोर्ट करने के लिए भी पोर्टल B2C या B2B पे चर्चा चल रही है कि जितने भी आर्टिजन्स होंगे वो B2C या B2B के थ्रू आगे अपने सामान को अपने पोर्टल के थ्रू अपने एक्सपोर्ट कर सकें, अपने शिफ्ट कार्ड को अपने बढ़ा सकें। क्योंकि आप लोग बहुत सा काम करते हैं, पत्थरों पर मैंने काम देखा है। पत्थर का जो काम है, जापान के राष्ट्रपति था, उनको बहुत पसंद आया था। फ्लास जो बनता है अपने खंबात में, तो इतना अच्छा लगा था कि ऐसा पत्थर का जो फ्लास बनता है बहुत अच्छा बनता है। और लोग बहुत काम करते हैं इसमें आर्टिजन। आप देखो जैसलमेर स्टोन की कार्विंग होती है, अपने नागौर में भी अपनी कार्विंग करते हैं पत्थरों के ऊपर, लोग कसीदारी बोलते हैं, कार्विंग बोल लो आप, तो वो भी अच्छी होती है। तो उसको भी आगे बढ़ाए, कैसे बढ़ाए, उस पर काम कर रहा है। सर मैं चाहूँगा कि जो पहला वीडियो है एक बार आप वो चलाएं ताकि फिर अपन उसको आगे करेंगे। आप लोग वीडियो देखिए आराम से और समझिए। समय में हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूल्स
बहुत ही आवश्यक है। विश्वकर्मा योजना के जरिए आप सब साथियों को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देने पर बहुत जोर दिया गया है। ट्रेनिंग के दौरान भी, क्योंकि आप रोजमर्रा की मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग हैं, इसलिए ट्रेनिंग दरमियान भी आपको हर रोज 500 रुपया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आपको आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपये का टूल किट वाउचर भी मिलेगा। आप जो सामान बनाएंगे उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग में भी सरकार हर तरह से मदद करेगी। और बदले में सरकार आपसे ये चाहती है कि आप टूल किट उसी दुकान से खरीदे जो जीएसटी रजिस्टर्ड है। कालाबाजारी नहीं चलेगी। और दूसरा मेरा आग्रह है, ये टूल्स मेड इन इंडिया ही होने चाहिए। बातें हमारे ध्यान में आ गई है। हम सब लोग पिछले 9 वर्षों में ये देख रहे हैं कि मोदी जी इस देश के हर एक व्यक्ति की किस प्रकार की आवश्यकता है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो युवा हो, मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, हर वर्ग को आगे बढ़ाने की इच्छा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है। और इसलिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जिस कार्यशाला में हम उपस्थित हैं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इस योजना के माध्यम से जो हाथ से काम करने वाला वर्ग है वे अपने काम को ऊंचाइयां प्रदान करें। और हम सब जानते हैं कि बड़े से बड़े व्यापारी ने, बड़े से बड़े व्यवसायी ने अपने काम की शुरुआत छोटे स्तर से की है। और इसलिए उस छोटे स्तर से काम की शुरुआत करने के लिए भी हमारा नागौर जैसा क्षेत्र है, जहां आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता रहती है, हर वर्ग, हर व्यक्ति उससे अपने काम को शुरू कर सके। और उनकी चिंता करते हुए मोदी जी ने जो ये योजना दी है, वास्तव में देश में योजनाएं अनेक इस प्रकार की चल रही है, शुरू की गई है, और भी आने वाले समय में ऐसी योजनाएं प्रारंभ की जाएगी। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि जिस भाव से योजना को सोचा गया, शुरू किया गया, और जिनके लिए योजना को, जिन व्यक्ति को योजना को केंद्र में रखकर योजना शुरू की गई, सोची की गई, उसी भाव से योजना क्रियान्वित हो और जिस व्यक्ति के लिए योजना है वहां तक उस योजना का लाभ पहुंचे। हम सब जो आज यहाँ उपस्थित हैं वो सजग नागरिक हैं और इस योजना की जानकारी रखने वाले हैं। अभी जैसा भटनागर जी ने और प्रारंभ में वक्ताओं ने बताया कि नागौर जिला वैसे योजनाओं में शुरुआत में तो आगे ही रहता है, लेकिन उस योजना को पार पटकने तक, लास्ट तक, उसकी सफलता तक जब हम उसके पीछे लगेंगे तो नागौर जिला इस योजना के माध्यम से पूरे देश भर में छाएगा। इसलिए मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि जितने लोग पंजीयन करवाते हैं, फॉर्म भरते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, वे लाभ लेकर, सेकंड किस्त का लाभ लेकर के अपने उस व्यवसाय को आगे बढ़ाने में प्रवृत्त हो। वे बाकी लोगों से आगे निकल जाए। 30 माह का जो समय अवधि है जिसमें 2 लाख का ऋण वापस चुकाएंगे, उस समय तक 3 लाख का जो हम लोन वापस चुकाएंगे, 30 महीने का जो समय है उसमें, वह समय पूरा होते होते हम अपने काम धंधे को स्थापित कर चुके हो और फिर हम दूसरों को सहायता देकर के ऐसी योजनाओं का लाभ देकर आगे बढ़ा सके। 2047 में जिस प्रकार की प्रधानमंत्री जी की इच्छा और योजना है कि 2047 में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है, उसमें इसी प्रकार हर व्यक्ति,
हर हाथ को काम, हर व्यक्ति को काम, ये जो योजना मोदी जी की है ये साकार हो, उसमें हम सब लोग सहभागी बने, हमारा भी योगदान हो। जिसको भी इस योजना की जानकारी हुई है वो अपने से आगे 5 लोगों को और जानकारी दे और उससे जोड़े और उसको लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। हम किसी को ऐसी योजनाओं का लाभ देंगे तो वो हमें जीवन भर याद करेगा, और हमारे कारण से ही, मोदी जी की योजनाओं के कारण से ही यदि कोई अपने व्यवसाय में आगे बढ़ता है तो उनके जीवन में भी और हमारे जीवन में भी संतुष्टि का एक कारण बनेगा। हम सब मिलकर इस योजना का लाभ लें। जिस भाव से योजना शुरू की गई है उसकी क्रियान्विति 100% हो, इसी आग्रह के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने शुरू की है, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, हमारे यहाँ नागौर जिला है, नागौर जिला पहले कृषि प्रधान देश ज्यादा माना जाता है, लेकिन यहाँ छोटे छोटे शिल्पी और जो कारीगर होते हैं वो भी काम करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ी संख्या में कारीगर और शिल्पकार शामिल है जो अपने हाथों से और औजारों से जो काम करते हैं। जिस प्रकार आपने अभी बताया, पत्र को तराशने का काम किया जा सकता है, मातृशक्ति बेटी है, महिला शक्ति, जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों पे सर्दी के मौसम में स्वेटर पे ऊन से, धागों से विभिन्न प्रकार की दस्तकारी यानी डिजाइनें बना सकती है। तो आमतौर पे अर्थव्यवस्था के अंदर अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उन सबको प्रधानमंत्री जी ने सबको विश्वकर्मा कहा है। ये किसी जाति विशेष से नहीं है, ये कार्य से संबंधित है, जिसकी श्रेणी आपको अभी बताई थी 18 प्रकार की श्रेणी थी, और 18 प्रकार के शिल्पकार या कारीगर जो थे वो कार्य कर रहे थे, और उन कार्य करने वालों को विश्वकर्मा के तहत माना गया। यानी इसमें अभी जैसे बुधाराम जी वैसा बता रहे थे कि नागौर जिले में शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है लेकिन फिर धीरे धीरे हो जाते हैं। जो पारंपरिक व्यवसाय था, आज अपन खाना बनाते हैं, सब स्टील और सिल्वर के बर्तन को यूज करते हैं। पहले हमारे बुजुर्ग जो थे मिट्टी के बर्तन जो होते थे, छोटे छोटे शिल्पी कारीगर, उन मिट्टी के बर्तनों का आपके तो इधर गोगोड़ा में देखने को मिलता है। रोड पे भी छोटी छोटी पानी की बोतलें भी मिट्टी की, खाना पकाने के लिए जो कुकर वगैरह या जो इनको मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन से हैं, उनके दूध भी सिकोरे के अंदर पीता तो उसकी क्वालिटी अलग होती है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की एक सोच है कि जो छोटे शिल्पी और जो कारीगर है उनको किस प्रकार से एक इकोनॉमिकल रूप से उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, अर्थव्यवस्था में भागीदार बनाया जाए। सर्दी के मौसम में अपन फ्रीज को अत्यधिक उपयोग में लेने लगे। एक आम व्यक्ति फ्रीज का उपयोग नहीं कर सकता, एक मटकी का पानी पिए तो एक शिल्पी का काम है, एक कारीगर का काम है कि वो कर सकता है। लोहे के रूप के अंदर अपन लें, लोहे के औजार आप देखते होंगे, छोटे छोटे लोहे के, सर्दी के अंदर अपन आजकल घरों में गीजर का उपयोग करते हैं, लेकिन वो भट्टियां लोहे की बना करके उसमें लकड़ी डाल के की डिजाइन के मकान, जिनको अपन कहते हैं मारवाड़ी में, उनको पत्थरों को गड़गड़ के उनको टाँच करके डिजाइन देते हैं, तो वो भी इसी के अंदर आता है। तो उसको 1 लाख और 2 लाख, और उसकी गारंटी आप लोगों को नहीं देनी है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जिसकी कोई गारंटी ले नहीं ले, उसकी गारंटी देने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पे आपको पहले 1 लाख का लोन जो 18 माह में आपको चुकाना है, उसके बाद में 2 लाख का लोन। तो ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए आपको गाँव में जाके लोगों को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि गाँव से यह शहर में आएगा, शहर से प्रदेश में आएगा। और जो हमारी मोदी जी की जो सोच है कि 2047 तक हमारा भारत विकसित और आत्मनिर्भर भारत बने, तो ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने शुरू की है। और इसके अंदर जैसा आपके बाकी सारी चीजें आपको बता दी किस प्रकार से टूल वगैरह मिलेगा। यानी एमएससी मंत्रालय के साथ साथ इसमें एमएससीडी तथा डीएफएस इस स्कीम के 6 निष्पादक भी होंगे, जिसमें कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर राष्ट्रीय संचालन समिति, राज्य निगरानी समिति और जिला कार्यान्वयन समिति कार्य कर रही है। आप किसी भी लोगों से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप उनको संपर्क करके उसका समाधान कर सकते हो। जो अपने भारत सरकार ने लॉन्च किए हैं, परंपरागत अपने जो भी अपन उद्योग कह देते हैं, जो काम था उसी काम को बढ़ाओ, भारत आत्मनिर्भर बने, हर हाथ को काम मिलना चाहिए।
और हर काम के लिए हाथ मिलने चाहिए। ये जो अपने प्रारंभ में जब से पहले से जो धंधे चलते थे, गांव आत्मनिर्भर होते थे। गांव में किसी प्रकार की दूसरे जगह जाने के लिए मतलब जो है उनको नहीं के बराबर जाना पड़ता था। हाँ, कुछ लोहे के औजार ऐसे कुछ लेने होते थे, लेकिन वो 4-4, 5-5 साल चलते थे और उनकी रिपेयर करने के लिए जो वहाँ स्थानीय लोग रहते थे, इसलिए समय की बचत होती थी। सवेरे 5 बजे खेत में लग जाना या अपने काम धंधे पे लग जाना। लेकिन अब बड़ी समस्या गाँव में, और गांव के लोग ही खुले हो गए, हम तो अब बस ठीक है, हमें क्या करना है। और इस कारण से सबसे बड़े अपन कह रहे हैं साक्षरता बढ़ी। भाई साक्षरता बढ़ना ठीक है, अच्छी बात है, साक्षरता बढ़नी चाहिए, परंतु लोग उसमें जानकार विशेष से क्यों भैया, वैसे ये धीमे ही बोल रहा है, मैं धीमे ही बोल रहा हूँ, तो 2 मिनट कोई सुझाव हो तो हाथ खड़ा कर दो, मैं खड़ा कर दूंगा। लेकिन आपस में ही आप करो, 2 आध घंटे घंटा आए उसमें भी ये काम चोरी हो रही है ना, ये गड़बड़ है। हाँ, आप ज्ञाता होंगे, अच्छे जानते होंगे, तो इनको हाथ खड़े करो, बोलो ये, या बुला लेंगे आपको, कोई जरूरत नहीं है। अभी भी आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूं तो कोई असर नहीं हो रहा। भैया बात नहीं करो, 1 मिनट। पीछे बोल रहे हैं वो, एक बार थोड़ा प्लीज शांत रहे। मैं बोल रहा हूँ, वो सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तो फिर बात क्यों रहे हो, क्यों कर रहे हो? मैं मना कर रहा हूं ना, ये जरूरी है। तो उसके अंदर जो है ना, जिस प्रकार के एक दूसरे की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छोटे उद्योग थे या धंधे थे वो अपने पेट पालते थे, ऐसा नहीं है। पूरा गांव एक डोरी में बंधा हुआ था। यदि जिस प्रकार का कोई वैदिक मंत्रों संबंधी, इस प्रकार का जो है कोई पुण्य काम, इस प्रकार का कोई करना, पवित्र काम करना होता तो उसके लिए उसका शास्त्रों का जानकार होता था, परंतु उसका काम था उस शास्त्रों को अध्ययन करना और उनको जो उपयुक्त जगह पर उपयोग करना। बाकी पेट की चिंता नहीं करता था वो। गांव की बेटी जो है, चाहे किसी समाज की हो, पूरे गांव की बेटी होती थी। और इसीलिए ऐसे काम करने वाले, आज हमने ओबीसी कह दिया, ओबीसी के लोग, लेकिन उनके पूरा गांव वहां जाना जरूरी है। भाई रिश्तेदार हम नहीं जाए जबकि कोई मार कारण हो, लेकिन आज जो है नाई की बेटी की शादी है, ब्राह्मण की बेटी की शादी है, सुथार के जाती, पूरा गांव जाता है, आज भी जाता है, भले ही उन्होंने धंधे छोड़ दिए। तो ये आत्मनिर्भर थे भारत, लेकिन हमारे ये धंधे जो है उजाड़ दिए। वस्त्रों की मुझे मालूम है, हम पढ़ने जाते थे तब हमारे गांव के मेघवाल थे, वो ये उसका बुनाई का काम करते थे, तो उनसे हम, उनकी नलियां होती थी तो कई बार अपने नाड़ा बनाना सीखा होता स्कूल में, किले लगा बरी पचड़ियों करा था मैं, बट मोचिकन जानता जन देखता वो काम करते थे। धीरे धीरे हमने क्या किया, हमें ऐसे कपड़े चाहिए, वैसे कपड़े चाहिए, और अब जो ज्यादा आगे बढ़ गए ना इसमें, वो अब हट गए पीछे। अब वो वापस हमें तो मोटा पहनना है, मोटा खाना है, कहीं भी अच्छे अच्छे पकवान ये उसमें भोजन ही नहीं करते वो, तो वापस अपने को वहीं आना पड़ेगा। इसीलिए वो आगे ज्यादा बढ़ कर अब आ रहे हैं, थोड़ा कठिन हो रहा है।